तो क्या भारत की ये उन्नत पनडुब्बी चीन को चंद सेकंड में तबाह कर देगी? भारत की इस उन्नत पनडुब्बी के बारे में सुनकर हर जगह मच गई है खलबली। हर जगह हो रही है इसी प्रोजेक्ट की चर्चा। आखिर इस पनडुब्बी की क्या है खासियत जो ये आजकल इतनी सुर्खियां बटोर रहा है? और क्या वाकई में चीन इसके सामने नहीं टिक पाएगा? तो जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, पनडुब्बी शब्द का अर्थ होता है पानी के नीचे या समुद्र के नीचे। ये पनडुब्बियां समुद्र के नीचे रहकर अपने दुश्मन देश पर नजर रखती है। वैसे इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है। इसका पहला मुख्य प्रयोग है युद्ध के लिए। दोस्तों, पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वहीं इसका दूसरा मुख्य प्रयोग है वैज्ञानिक अनुसंधान। ये पनडुब्बियां समुद्र के नीचे की दुनिया का अध्ययन करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पनडुब्बियों का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता था। इन पनडुब्बियों के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। वहीं आजकल इनका प्रयोग पर्यटन के लिए भी किया जाने लगा है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये पनडुब्बियां कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, पनडुब्बियां दो प्रकार की होती हैं। प्रणोदन प्रौद्योगिकी के आधार पर पहली पनडुब्बियां है सबमरीन डीजल चालित पारंपरिक हमलावर पनडुब्बियां SSK, और दूसरी होती है परमाणु चालित पनडुब्बियां SSN और SSBN। खैर, आर्ममेंट सबमरीन्स आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार के हथियार ले जाती हैं। आक्रामक हथियार वो होते हैं जो उद्देश्य के आधार पर परमाणु तथा पारंपरिक दोनों हो सकते हैं। बता दें कि प्रशांत महासागर में युद्ध के दौरान जापानियों ने विभिन्न आकारों और प्रकारों की पनडुब्बियों का वो भी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया था, जिनमें छोटी पनडुब्बियां और बड़ी पनडुब्बियों द्वारा ले जाए जाने वाले मानव टॉर्पीडो और विमान ले जाने वाली पनडुब्बियां भी शामिल थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि परमाणु पनडुब्बियों और पारंपरिक पनडुब्बियों में आखिर अंतर क्या होता है। दोस्तों, बता दें कि पारंपरिक पनडुब्बियों और परमाणु पनडुब्बियों के बीच मुख्य अंतर बिजली उत्पादन प्रणाली होता है। तो अगर बात करें परमाणु पनडुब्बियों की, तो ये इस कार्य के लिए परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग करती हैं। इसके उदाहरण है INS अरिहंत, INS अकुला। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें पारंपरिक पनडुब्बियों की, तो ये पारंपरिक पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग करती हैं। इनके प्रमुख उदाहरण है प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन। दोस्तों, पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां तटीय सुरक्षा और तट के करीब संचालन के लिए महत्वपूर्ण होता है। वहीं परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों को गहरे समुद्र में संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की पहली नाभिकीय चालित पनडुब्बी है अरिहंत, जो कि पहले ही मिराज 2000 और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल से लैस था। अरिहंत संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। अगर बात करें कि वर्तमान में भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं, तो ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारत के पास कुल 18 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 16 एक्टिव डीजल पावर सबमरीन है। वहीं पनडुब्बियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। भारत के पास एक परमाणु पनडुब्बी भी है जिसका नाम है INS अरिहंत, और चीन के पास है टोटल 61 और नॉर्थ कोरिया के पास है 35 पनडुब्बियां। खैर, ये तो हमने आपको बताई पनडुब्बी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब हम बात करते हैं उस पनडुब्बी की जिसने हर जगह टहलका मचा रखा है और हर किसी की जुबान में अभी सिर्फ उसी पनडुब्बी का नाम है। बताया जा रहा है कि यह भारत की उन्नत पनडुब्बी होगी जो चीन का डटकर मुकाबला करेगी, और इतना ही नहीं बल्कि चीन को चंद सेकंड में तबाह करने की भी क्षमता रखेगी। ताजा खबर के अनुसार भारतीय नौसेना अपने प्रोजेक्ट 75I के तहत जरूरी उपकरणों के परीक्षण के लिए स्पेन जाने वाली है। जी हां दोस्तों, यह वही खास प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत की एक उन्नत पनडुब्बी का निर्माण होने जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 6 आधुनिक पनडुब्बियां लेना चाह रहा है। बताया जा रहा है कि इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली उन्नत पनडुब्बी कई तरह की खास तकनीकों से लैस होगी,
जिससे ये पनडुब्बी पानी के अंदर बहुत लंबे समय तक आराम से रह पाएगी। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित की गई प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी INS वागशीर को मुंबई में लॉन्च कर दिया गया है, जिसे आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागशीर कह सकते हैं। फिलहाल इसकी चर्चा अभी पूरे भारत में हो रही है। बता दें कि ये पनडुब्बी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई है। अभी फिलहाल INS वागीर समुद्री परीक्षण के दौर से गुजर रही है। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 4 अति आधुनिक पनडुब्बियां INS करंज, INS कलवरी, INS खंडेरी और INS वेला इस समय भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दे रही हैं। खैर, इस पनडुब्बी को बंदरगाह और समुद्र दोनों में एक बड़े परीक्षण के दौर से गुजारा जाएगा, क्योंकि अब इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की छठी और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागशीर भी भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली है। अब देखना यह है कि यह कितना कमाल करके दिखाएगी। फ्रांस करेगा मदद दोस्तों। इस परियोजना के लिए 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि बताई जा रही है, जिसके तहत अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रोपल्शन सिस्टम से सुसज्जित 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है, जो कि स्कॉर्पियन डिजाइन की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां होगी। वहीं बता दें कि पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड MDL द्वारा किया जा रहा है। तो क्या यह पनडुब्बी कर देगा चीन को तबाह? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे यह बेहतरीन सबमरीन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना होगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन जैसी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां उन्नत ध्वनिक एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, उन्नत टारपीडो, आधुनिक मिसाइलों, ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल और अत्याधुनिक काउंटर मेजर सिस्टम सहित समकालीन उपकरणों, हथियारों, लो रेडिएटेड नॉइज लेवल, लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉर्पीडोज, सोनार और सेंसर सूट जैसी बेहतर स्टील्थ सुविधाओं के साथ आती हैं। नई खबर के मुताबिक भारतीय नौसेना जून के आखिरी हफ्ते में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम का परीक्षण स्पेन के कार्टाजेना स्थित नवांटिया के शिपयार्ड में करने वाली है। ये पनडुब्बियां संख्या में 6 होंगी, जो AIP सिस्टम से लैस होगा। AIP सिस्टम की सहायता से बनने वाली पनडुब्बियां पहले की जनरेशन की पनडुब्बियों के कंपैरिजन में थोड़ी एडवांस होगी, जिससे ये पानी के अंदर और ज्यादा समय तक रह सकेंगे। इस पनडुब्बी का डिजाइन कैसा होगा? खैर, ये पनडुब्बियां टॉर्पीडो, क्रूज मिसाइलों या बैलिस्टिक मिसाइलों से सुसज्जित होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 1 लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।